Hello बच्चों, let's see question. Two batteries V1 and V2 are connected to three resistors as shown on the figure. V1 is 2, V2 is 0, the current is 3, and V1 is 0, V2 is 4, the current is 4. Now, if V1 is 10 and V2 is 10, the current is. तो बच्चों पहले तो आप है ना इस सर्किट को ऐसे बना लो, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मैंने ऐसे कर दी, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया आपके पास। और इसमें करंट हमें दी जा रही है, तो ये हो गया, मान लो V1, ये इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये V2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R3, ठीक है। तो यहाँ से इसको और कैसे बना सकता हूँ मैं, इसको ये बना लूंगा V इक्वलेंट, ये R इक्वलेंट हो गया, ये आपका R3 हो गया, और ये आपका V इक्वलेंट हो गया। जो करंट है हमको जो दी जा रही है करंट, वो लिखी जा सकती है V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R3, ठीक है। और V इक्वलेंट क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ से जो V इक्वलेंट आएगा वो लिखा जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर E1 E2 जो है वही V1 V2 है, ठीक। चलो अब अगर अपन देखें फर्स्ट केस के लिए, या फिर फर्स्ट केस के आपके पास, फर्स्ट केस है V1 है आपके पास 2 वोल्ट, V2 है आपका 0, और करंट है आपकी 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अगर अपन निकालें तो अपने पास जो V इक्वलेंट आएगा कितना आ जाएगा बच्चों, तो V इक्वलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास E1 R2 यानी कि 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ठीक है, ये V इक्वलेंट हो गया। तो करंट कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास V, एंड डिवाइड बाई ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका R इक्वलेंट प्लस R3, एंड दैट इज इक्वल टू द करंट, ये दी गई हमें 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, दूसरे के लिए केस बना लेते हैं। अब सेकंड केस के लिए क्या है, आपको V2 दिया है 4 वोल्ट, V1 दिया है 0, करंट दे दी गई है 4 मिली एम्पियर। तो इसके लिए कैसे बनाओगे आप इक्वेशन, अब इसके लिए बनाएंगे अपन 4R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो हो गया आपके पास V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R3, तो R इक्वलेंट प्लस R3, ये कितना दे दिया आपको 4 मिली एम्पियर। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई एम डिवाइडिंग 1/2, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ, या 2 डिवाइड 1 कर लो। तो ये हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वॉट, जब इसको काटूंगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका 2/3। तो हमारे पास रिलेशन हो गया R1 R2 का 2/3। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन V1 को भी 10 वोल्ट लिख रहे हैं और V2 को भी 10 वोल्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो करंट होगी आपकी I इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 ऑफ R1 प्लस 10 ऑफ R2 डिवाइड बाई ऑफ R1 प्लस R2, ये तो आपका V इक्वलेंट हो गया, एंड डिवाइड बाई ऑफ R इक्वलेंट प्लस R, ये हमें निकालना है। अगर मैं पिछली क्वेश्चन को देखूं तो वहाँ लिखा हुआ था आपका 4R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड होल डिवाइड बाई ऑफ R इक्वलेंट प्लस R3, और ये था हमारे पास कितना बच्चों, ये था आपके पास, अगर करंट देखो वहाँ पे 4 मिली एम्पियर, ये था। अब इन दोनों क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लो, अगर जब डिवाइड करूँगा, अच्छा यहाँ से तो ये R1 प्लस R2 तो कट ही जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10, है ना, I टू दी 4 मिली एम्पियर में डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर बचेगा आपका 10, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा 10 अपॉन R इक्वलेंट प्लस R3, और यहाँ बचेगा आपका 4R1, है ना, डिवाइड बाई ऑफ R1 प्लस R2 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, R इक्वलेंट प्लस R। तो ये R इक्वलेंट प्लस R3 से ही कट जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 10 इंटू ऑफ R1 प्लस R2 एंड 4R1, तो इसको लिखा जाएगा 2.5
1 प्लस R2/R1, ठीक है। अब अगर पीछे जाके देखें अपन, तो अपन को R1/R2 2/3 दिया हुआ था, तो ये हो गया I अपॉन 4 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 2.5 इंटू ऑफ, ये 2/3 था तो ये बन जाएगा 3/2, है ना। देखो ये 2/3 था, R1/R2 2/3 था, यहाँ R2/R1 है, तो ये हो गया आपका 3/2। तो ये हो गया आपके पास 2.5 इंटू 5/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 टाइम्स चली जाएगी, 2 मिली एम्पियर बचेगी यहाँ पर, तो आई जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 25 मिली एम्पियर। दैट इज जो करेक्ट आंसर। सो अगर अपन देखें यहाँ पर तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।